नमस्कार, मैं हूं साक्षी सिंह और आप देख रहे हैं वीएनएम टीवी की स्पेशल रिपोर्ट। संस्कारी नगरी वडोदरा के कई रिहायशी इलाकों में इन दिनों दहशत का माहौल है। शहर के गोरवा, सुभानपुरा और लक्ष्मीपुरा क्षेत्रों के निवासी पिछले कई दिनों से रात के समय फैलने वाली तीखी और जहरीली दुर्गंध से परेशान हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि देर रात अचानक हवा में तेज बदबू फैल जाती है, जिससे सांस लेना मुश्किल हो जाता है। कई लोगों को घबराहट, आंखों में अनबेरेबल जलन और त्वचा संबंधी समस्याओं का भी सामना करना पड़ रहा है। निवासियों का आरोप है कि आसपास मौजूद कुछ औद्योगिक इकाइयां नियमों की अनदेखी कर रात के अंधेरे में केमिकल युक्त गैस का उत्सर्जन कर रही है। खासतौर पर एलिम्बिक एरिया के आसपास स्थित कंपनियां शक के घेरे में हैं। विशेषज्ञों और सामाजिक कार्यकर्ताओं का कहना है कि ये प्रदूषित हवा खासकर बच्चों और बुजुर्गों के लिए बेहद खतरनाक साबित हो सकती है। इस मुद्दे को लेकर सामाजिक कार्यकर्ता स्वेजल व्यास ने गुजरात पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और स्थानीय प्रशासन के खिलाफ तीखा रुख अपनाया है। उन्होंने सवाल उठाते हुए ये कहा है कि क्या नागरिकों का स्वास्थ्य उद्योगों के मुनाफे से भी सस्ता है। હરિનગર, ઇલોરા પાર્ક અને આજુબાજુના દૂર દૂર સુધી અડધી રાત્રે એટલી ભયંકર દુર્ગંધ મારતી હોય છે। આજુબાજુના લોકોને ઘણા બધી જગ્યાએથી કોલ આવે છે કે ભાઈ આ રોજનું છે અને રોજ દુર્ગંધ વધતી જાય છે। તો ગવર્મેન્ટના જે કોઈ લોકો આમાં ઇન્વોલ્વ છે, જીપીસીબી એક્ટ, જે કોઈ ગેરીવાળાને જે કોઈ તંત્ર આ પર્યાવરણને જે પ્રદૂષણ કરે છે, જે કંપનીઓ પ્રદૂષણ કરે છે, તેની સામે લાલ આંખ કરવા વડોદરા શહેર વતીની અમારી એક અપીલ છે। કારણ કે આજુબાજુના વિસ્તારમાં કેન્સરના અન્ય ઘણા બધા બીમારીના રોગો અહીંયા દેખાયા છે। તો દરેક લોકોને વિનંતી, જે કોઈ હોય આમાં એક્શન લો, નહીતર અમે એક્શન લઈશું તો પછી તમને ભારે પડશે। અને આ વસ્તુ એટલા માટે અમે તમને યાદ દેવડાવીએ છીએ કારણ કે વધી ગયું છે। ખાસ કરીને આ સુભાનપુરાનો જે આખો પટ્ટો છે અને એલેમ્બિક કંપનીમાંથી અને ત્યાંથી વધારે પડતો ગેસ છોડવામાં આવે છે રાત્રે, અને જેને કારણે આજુબાજુના વિસ્તારના લોકો ત્રાહિમામ છે। હોસ્પિટલના ખર્ચા વધી ગયા છે, ફેફસાના પણ પ્રોબ્લેમ આવ્યા છે, શ્વાસ લેવાની પણ તકલીફનો પ્રોબ્લેમ આવે છે। હું મારા પોતાના પપ્પાની પણ આની ટ્રીટમેન્ટ ચાલુ છે। તો વિનંતી છે કે આ બંધ કરજો, નહીતર પછી हमारे એવું કોઈ પગલું ના ભરવું પડે કે જેનાથી તમને તકલીફ। साथ ही चेतावनी दी गई है कि अगर जल्द ही जहरीली गैस का उत्सर्जन बंद नहीं हुआ और जिम्मेदार कंपनियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई नहीं की गई तो क्षेत्र के लोग सड़कों पर उतरकर उग्र आंदोलन करेंगे। इतना ही नहीं, प्रदूषण फैलाने वाली इकाइयों के खिलाफ माननीय न्यायालय में जनहित याचिका यानी PIL दायर करने की भी तैयारी की जा रही है। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि अब वे चुप नहीं बैठेंगे और अपने स्वास्थ्य के साथ हो रहे इस खिलवाड़ के खिलाफ हर स्तर पर लड़ाई लड़ेंगे। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या प्रशासन इस गंभीर मामले में तुरंत जांच कर दोषियों पर कार्रवाई करेगा या फिर शहर के हजारों नागरिकों को यूं ही जहरीली हवा में सांस लेने को मजबूर रहना पड़ेगा। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार।